प्रेशर कुकर की इन रबर्स का इस्तेमाल आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से अगर आपके कुकर की जो रबड़ है वो लूज़ हो गई है तो आपने उसको कैसे टाइट करना है। इसके अलावा इसका अगर आपकी बिल्कुल जो रबड़ ख़राब हो गई है तो आपने उसका रीयूज़ कैसे करना है। बहुत अमेजिंग, बहुत ही यूज़फुल सी वीडियो है, तो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा क्लॉथ क्लिप्स को किस तरीके से महफूज करके रखा जा सकता है, एक ही जगह के एक एक ढूंढनी ना पड़े। इसके अलावा आप मोबाइल पे आपने अगर सॉक्स चढ़ाएं या जराब चढ़ा दें तो आपको कौन से बेनिफिट मिलेंगे कि आपके हज़ारों नहीं लाखों रुपए बचेंगे। तो वीडियो को टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सिमी किचन हैक्स एंड व्लॉग्स। इस चैनल पर आपको बहुत ही उम्दा, बहुत ही यूज़फुल सी वीडियो देखने को मिलेंगी, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज इस तरह क्लॉथ क्लिप्स जो है ना वो जगह जगह पड़ी रहती हैं, तो हमें जब भी चाहिए होती है तो हमें इनको ढूंढना पड़ता है वन बाय वन करके। अगर इस तरह का आपके पास कोई भी गत्ता वगैरह कोई भी आपके पास, क्योंकि डेफिनेटली घर पर चाय की डब्बी जो है तो उसके लिए उसको आप काट सकती हैं, या इसके अलावा आप जो है ना ऑयल की जो है ना ऑयल का डब्बा आता है उसको आप काट सकती हैं, या इसके अलावा कोई भी कार्डबोर्ड आपके पास पड़ा हुआ हो तो, या इवन दैट कि आप जो है ना वो कॉपी का कोई भी आपकी कॉपी जो है ना वो ख़त्म हो गई और उसका जो है ना वो जिल्द वगैरह उसको काट के आप इस तरीके से एक स्ट्रिप्स बना लें। उसके बाद अपनी सारी पिन उसके साथ लगा दें। इस तरह से ना सिर्फ ये कि आपकी पिनें एक जगह पे महफूज रहेंगी और आपको इसको ढूंढने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। इस तरीके से सारी की सारी आप किसी शॉपर में डाल के रख लें या फिर किसी भी जगह पर आप इनको सेव करके रख सकते हैं। होप आप लोगों को मेरी ये टिप एंड ट्रिक अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखें, इस तरीके से आपने देखा होगा कि जब भी हम कहीं भी बाहर निकलते हैं तो अपने मोबाइल वगैरह को ऐसे ही एज इट इज़ सारे बैग के अंदर डाल के इनको ले जाते हैं। तो इस तरीके से जब उसके ऊपर जो है ना वो स्क्रीन जो होती है ना वो ख़राब हो जाती है, उस पर रैशेस से आ जाते हैं और उसके ऊपर जगह जगह जो है ना वो बहुत सारे निशानात वगैरह बन जाते हैं। तो आपने किस तरीके से अपने मोबाइल को बाहर लेके जाते हुए किस तरीके से सेव करके रखना है कि आपके जो मोबाइल पर ज़रा भी कोई निशान ना बने। तो आज की टिप मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूज़फुल सी है कि आप जब भी बाहर अपने मोबाइल को लेकर जाएं तो क्योंकि सारे इकट्ठे एक जगह पे बैग पे रखने की बजाय ना या तो अलग-अलग रख लिए जाएं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कोई ना कोई चीज़ जो है ना उसके साथ निशानात लग जाते हैं। तो इस तरह के सॉक्स वगैरह जो है ना, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको वेस्ट करने के बजाय इस तरह की छोटी सॉक्स जो है ना उनको महफूज करके रख लें, जो बहुत अमेजिंग, बहुत सी यूज़फुल सी हैं। इस तरीके से आप ऊपर चढ़ा लेंगे इनको अच्छे तरीके से, तो ये देखें किस कदर अमेजिंग साइज़ का एक गैजेट सा बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके साथ आप जो है ना इसको जितने चाहे मर्जी एक टाइम पे अपने बैग पे जो है ना 4 से 5 मोबाइल भी रखेंगे तो आपके बैग जो है ना वो बिल्कुल बैग के अंदर आपके फ़ोनों पे ज़रा भी खराश या फिर ज़रा भी लाइनें वगैरह नहीं लगेंगी। बहुत अमेजिंग तरीके से आप इसी तरीके से अगर हम इसको बगैर इनके उतार देते हैं तो बाज़ औक़ात जो इनके कवर जो होते हैं उनके साथ निशानात लग जाते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे बैग के अंदर होती है उसके साथ इसके ऊपर जो है ना वो लाइनें वगैरह लग जाती हैं। तो आज के बाद जब भी आपने बैग में डालना है तो इनके ऊपर इस तरीके से आपने सॉक्स चढ़ा लेनी है। सॉक्स चढ़ाने से ये होगा कि आपके फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल भी कोई निशान नहीं पड़ेगा, ना ही एक दूसरे की रगड़ से कोई फ़ोन के साथ निशानात पड़ेंगे, बल्कि जो भी आप चीज़ अपने बैग के अंदर रख सकती हैं एज इट इज़, तो उसके साथ भी आप अपने जो मोबाइल है ना उनको बिल्कुल महफूज और सेव रख सकेंगे। इसी तरीके से आपने सारी जो सॉक्स है ना इसके ऊपर चढ़ा लेनी है अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आपने ऊपर अपने फ़ोनों पे वन बाय वन करके जितने भी आपके फ़ोन हैं तो जितने भी आप लेके जाना चाह रही हैं किसी भी बैग में पैक करके, क्योंकि बाहर जब निकलते हैं तो जब सारा दिन के लिए निकलते हैं तो सारे बच्चों के जो मोबाइल वगैरह हों, जब बड़े हों तो सारे एक ही जगह पे हम महफूज करके मोस्टली लेके जाते हैं। तो वो एक ही बैग में, क्योंकि बाहर चीज़ें इकट्ठी करके लेके जाना बहुत सारी अलग-अलग जो होती है ना वो मुश्किल हो जाती है संभालनी, तो एक ही जगह पर रख के इस तरीके से बैग के अंदर डाल के ले जाते हैं। तो बैगों को, ये मोबाइलों को ज़रा भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बड़े अच्छे तरीके से जो है ना फ़ोन आपके महफूज रहते हैं और उन पर कोई भी खराश वगैरह नहीं पड़ती है ना। मज़े की टिप पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो कैसी लगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरी आज की मेन और अहम टिप है। वो ये है कि इस तरह के जो जब भी रबड़ जो होते हैं ना हमारे प्रेशर कुकर के, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना पड़े होते हैं, वेस्ट हो जाती हैं। जब वो कुकर वगैरह की रबड़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, बिल्कुल भी काम के काबिल नहीं होती हैं। तो आपने उसको किस तरीके से महफूज करना है और किस तरीके से आपने उनको यूज़ करना है, रीयूज़ करना है कि आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपने इस तरीके से क्लॉथ क्लिप्स वगैरह ले लेनी है, आपने इसके ऊपर लगा देनी। आप इसके साथ अपनी ढेरों चीज़ें जो है ना उनको महफूज करके रख सकती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आपकी कोई ज़्यादा जगह भी नहीं लेगी और आपके
बहुत सारे मसाइल जो है ना वो अच्छे तरीके से हल भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है ना वो मैंने क्लॉथ क्लिप्स ले लेनी है और इस तरीके से जो है ना अपनी जो रबड़ पड़ी हुई है ना उसके ऊपर मैंने इस तरीके से लगा लेनी है। आप चाहें तो क्लोज भी लगा सकती हैं, आपको जितनी रिक्वायर्ड होगी आपने उसी तरीके से इसके ऊपर जो है ना क्लॉथ क्लिप्स लगा लेनी है। अब आपने करना क्या है, ये आपके बहुत सारे इससे मसले हल हो जाएंगे, आपका 1 रुपया पैसा भी खर्च नहीं होगा और आपका एक उम्दा सा गैजेट बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके साथ आप बहुत सारी अपनी चीज़ों को महफूज करके रख सकती हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात जो है ना हमें चीज़ों को ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। छोटी छोटी चीज़ों को महफूज करके रखना जो है ना वो इस तरीके से अगर हम इनके साथ लगा के रखते हैं, हम अपनी पोनियाँ वगैरह जो है ना बच्चों की उनको इस तरीके से अपने इसके साथ करके रखते हैं, तो आप ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कहीं भी कोई कील लगा के उसको महफूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है ना आप इसके अंदर कैचर वगैरह जो है ना वो भी सारे इसके ऊपर जो है ना लगा कर इनको महफूज करके रख सकती हैं। कैचर तो एज इट इज़ इसके अंदर डालेंगे तो आपके वो कैचर भी बहुत सारे महफूज हो जाएंगे। लेकिन मैं आज आप लोगों को जो बता रही हूँ कि मुझे जो मसला था ये कि स्ट्रॉलर्स वगैरह जो बच्चियों के होते हैं ना, जब वो बाहर से आती हैं तो जब बाहर जाना होता है अचानक तो उनको नहीं मिलते हैं, जो रिक्वायर्ड उनको स्ट्रॉलर वगैरह होता है वो चीज़ नहीं मिलती है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस तरीके से सारे स्ट्रॉलर लेकर इकट्ठे करके उनको 1 बाय 1 करके इस तरीके से इसके साथ जो है ना वो चिपका के रख देती हूँ, ताकि जिस चीज़ की जिसकी भी ज़रूरत पड़े तो वो इसको इसी तरीके से सारे के सारे लगा कर, तो मैं अलमारी को जो है ना वो साइड पे या उसके दरवाजे पे जो है ना डोर पे इनको इस तरीके से लगा देती हूँ। या फिर इस तरीके से आपके पास कोई भी जो है ना हिजाब वगैरह हो तो वो भी हिजाब उनके भी कवर आपने इस तरीके से लगा के इस तरीके से महफूज करके इनको रख देना, ताकि बच्चियों को ये चीज़ें ढूंढने में ज़्यादा मसला ना हो और आपको भी उस वक्त जो है ना वो सारे काम छोड़कर उनकी चीज़ों को ढूंढ के देने का मसला नहीं रहेगा। है अपना मज़े की टिप। इस तरीके से आपने 1 बाय 1 करके जितने भी आपके पास हैं तो बहुत सारे जो जितने भी होंगे आप उनको लगा के रख सकती हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके पास स्पेस कितनी है, आपके पास जो है ना क्लॉथ क्लिप्स कितनी है, आप इस पर ढेरों जो है ना वो लगा के इस तरीके से रख सकती हैं। बहुत अच्छे आप इसको अपनी मर्ज़ी के साथ इसके ऊपर जो दुपट्टे काम वाले होंगे वो भी आप इसके ऊपर लगा के रख सकती हैं। इसके अलावा जो है ना आप जो बच्चों की जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी या अंडर गारमेंट्स की चीज़ें जो होती हैं उनको भी आप इस तरीके से महफूज करके इनके ऊपर लगा के तो आप एक साइड पे रख देंगे। उनको ढूंढने के लिए आपको ज़रा भी मसला नहीं करना। या सिर्फ ये कि बच्चियों की बल्कि बड़ों की भी आप चीज़ें इस तरीके से इनके साथ जो है ना चिपका के तो इसको आप अलमारी के साथ लटका दें। एक तो सामने पे दरवाजे पे लटका दें जो तो सामने नज़र भी नहीं आएगा, लेकिन दरवाज़ा जब खुलेगा तो आपकी चीज़ें जो है ना आपके सामने होंगी, आप आसानी के साथ ले सकेंगे। इस तरीके से बाज़ औक़ात हमारे जो सॉक्स वगैरह अगर हम इनको सही तरीके से बाइंड करके नहीं रखते हैं तो नहीं महफूज करके रखते हैं तो इनको ढूंढने के लिए भी बहुत मसला होता है। ख़ास तौर पर बच्चे स्कूल जो गोइंग होते हैं ना तो उनको सुबह सुबह ये मसला हमेशा ही रहता है कि उनको सॉक्स नहीं मिलती है और उनको जब भी वो चीख पुकार शुरू कर देते हैं कि हमें जो है ना वो सॉक्स चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपने इस तरीके से इसके साथ जो है ना उनकी सॉक्स वगैरह या जो भी उनकी बुनियान वगैरह ना उनको अच्छे तरीके से लगा के सामने अलमारी में रखे होंगे तो आपको मसला नहीं होगा। आप बड़ी जो है ना आसानी के साथ इन सारी चीज़ों को वो बच्चे ढूंढ लेंगे अपनी मर्ज़ी से और निकाल के उनको पहन सकते हैं। होप आप लोगों को मेरी ये टिप एंड ट्रिक जो है ना वो अच्छी लगी होगी। ये बहुत उम्दा बहुत ही अमेजिंग सी टिप एंड ट्रिक है। ज़रूर इनको इस तरीके से बस कोई कील लगाओ अलमारी के अंदर लगाना चाह रहे हैं आप उसके, या फिर अलमारी के दरवाजे के साथ लगाना चाह रहे हैं या रूम के दरवाजे के बैक साइड पे आप इस तरीके से कोई भी कील वगैरह लगा के उनको जो है ना वो एडजस्ट कर सकती हैं। तो बढ़ते हैं जो इसकी एक और रबड़ की जो है ना वो टिप की तरफ के रबड़ जो है ना वो बाज़ औक़ात जो है ना वो इस्तेमाल हो के ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में ये बहुत लूज़ हो जाती है। तो जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत एहतियात के साथ जो है ना प्रेशर कुकर को यूज़ करना होता है, क्योंकि प्रेशर कुकर जो है ना वो बहुत ख़तरनाक एक चीज़ है जिसको फटने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता। तो इसलिए इसके पहले तो ऊपर से जो है ना इसकी सीटियाँ वगैरह जो है ना उनको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए कि उसके अंदर कोई चीज़ फंसी हुई तो नहीं है। उनको अच्छे तरीके से नीट क्लीन साफ़ करके रखना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि जब आप कुकिंग कर रही होती हैं तो इनको प्रेशर से अच्छे तरीके से उनके अंदर से सारी पहले प्रेशर से हवा निकाल के तो उसके बाद इसको ओपन किया जाए। तो अगर आपकी जो रबड़ है इस तरीके से लूज़ हो गई हुई है तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट तो सिंपल आपने इसको फ्रिज के फ्रीज़र वाली साइड ऊपर वाली साइड पे आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देना। उसके बाद आप यूज़ करेंगी तो काफ़ी हद तक आपकी टेप जो आपकी रबड़ है ना वो टाइट हो जाएगी, तो बहुत ईजीली बहुत आसानी के साथ जो है ना वो चले जाएगी। उसके अलावा आपने इस तरीके से क्या करना है कि अगर जो है ना वो कम आपकी रबड़ जो है ना वो कम लूज़ है, ज़्यादा नहीं है, तो आपने इसके इस तरीके से धागा जो है ना वो ज़रा मोटा वाला धागा लेने। मेरे पास इस वक्त मोटा वाला धागा नहीं था तो मैंने नलकी का ही धागा जो है ना 3-4 साइड बना के उसकी, तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर जो है ना वो धागों को अच्छे तरीके से किस तरीके से लगाना है कि आपकी रबड़ जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो टाइट हो जाएगी, बिल्कुल भी आपको उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
तो सबसे पहले जो है ना आपकी रबड़ जो है ना वो कम लूज़ है, ज़्यादा नहीं लूज़, तो आपने दो साइड पे इस तरीके से आपने इसको इस तरीके से इसके ऊपर जो है ना वो धागे को लपेट देना है। तो आपकी रबड़ जो है ना आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही फील हो जाएगा उसी वक्त रबड़ लगाते हुए कि आपकी रबड़ जो है ना वो टाइट हो गई है। लेकिन अगर आपकी रबड़ जो है ना वो ज़्यादा ही लूज़ हो चुकी हुई है तो आपने उसको उसके साथ जो है ना वो उसके चारों हिस्सों पे इस तरीके से थोड़ी थोड़ी रबड़ लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा जो धागा वो उसको अच्छे तरीके से लपेट कर उसको अच्छे तरीके से गिरा लगा देंगे तो आपकी टेप जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से टाइट हो जाएगी। लेकिन मोस्टली जो है ना जब इससे भी ज़्यादा अगर लूज़ हो जाए तो उनको आपने रबड़ को चेंज कर लेना है, क्योंकि ये प्रेशर कुकर है तो इसके साथ ज़्यादा जो है ना रिस्क वाला काम नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर कम है तो फिर आप इस तरीके से जुगाड़ करके अपना काम जो है ना वो चला सकती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि बहुत आसानी के साथ जो है ना आपके रबड़ जो है काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। तो मैंने इसको सिर्फ एक साइड पे अभी लगा के दिखाया है, तो मोस्टली दो वाली साइड पे तो लाजमी इसको लगाएं। होप आपको लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।